नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल आपने क्लासेस जयपुर में। कल अपन ने गाय की नस्लों के बारे में बात की थी और ये भी बात की थी कि गायों को नस्लों के मतलब कि उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो उसी उपयोगिता के आधार पर गायों को 3 भागों में बांटा गया था और उनकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी याद करने की। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो प्ले के अंदर आपको वो क्लास मिल जाएगी। सबसे पहले आप उस क्लास को देखें, उसके बाद में इस क्लास को आप आके देख सकते हो। आज अपन बात करने वाले हैं उसी उपयोगिता के आधार पर विभाजित की गई गायों की नस्लों में से सबसे पहली जो नस्ल आती है वो आती है दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लों की मैंने ट्रिक बताई थी आपको, वो आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साहिवाल नस्ल की। साहिवाल नस्ल की अगर अपन बात करें तो इसका मूल स्थान है मोंटगोमरी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। दूसरा नाम यानी कि साहिवाल जो नस्ल है इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। देखो, लोला। लोला का मतलब होता है ढीली त्वचा वाली, मतलब कि जो ढीली त्वचा वाली जो गाय होती है वह गाय होती है साहिवाल गाय, है ना। पूछ सकता है क्वेश्चन कि लोला किस गाय का उपनाम है या ढीली त्वचा वाली गाय को क्या नाम दिया गया है। लंबी और मोजगुमरी, मुल्तानी और तेली, ये भी इस साहिवाल गाय के ही अन्य नाम हैं। इसके वितरण मतलब कि ये गाय कहाँ कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान में तो है ही, लेकिन अपने भारत के अंदर भी जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में पाई जाती है। अब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। अब आपको पूछ सकता है कि राजस्थान में कौन से ज़िले में पाई जाती है, तो पंजाब और हरियाणा के जो टच में ज़िले हैं जैसे अपने हो गया श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, इनकी जिलों के अंदर ये साहिवाल गाय पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं साहिवाल गाय की विशेषताओं के बारे में। तो ये भारत में सबसे अच्छी डेयरी नस्ल में से एक है, मतलब कि भारत की जो डेयरी नस्ल वाली गायें हैं उनके अंदर सबसे अच्छी नस्ल है ये। ढीली त्वचा व छोटे पैर और चौड़ा सिर होता है, मतलब कि इसकी त्वचा ढीली होती है, इसकी त्वचा छोटे पैर होते हैं, पैर छोटे छोटे होते हैं और सिर इसका चौड़ा होता है। अन्य विशेषता है सबसे मीठा दूध। भाई आपको पूछ सकता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर में लिखा है। सबसे मीठा दूध किस गाय का, साहिवाल गाय का। अब गाय का दूध जो होता है मीठा क्यों होता है, लेक्टोज के कारण होता है। लेक्टोज की जिस गाय के दूध में लेक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है उसका उतना ही दूध मीठा होता है ना। फिर आता है भारतीय नस्लों में सबसे अच्छी दूध देने वाली नस्ल। आपको पूछ सकता है जो भारतीय नस्ल की गायें हैं उनमें सबसे अच्छा दूध देने वाली गाय कौन सी है, तो वह साहिवाल, जिसको अपन लोला या ढीली त्वचा वाली भी बोलते हैं, इसी को अपन तेली भी बोलते हैं, इसी को अपन मुल्तानी गाय भी बोलते हैं। फिर इसकी उपयोगिता की बात करते हैं। तो इसका जो उपयोगिता है वह सबसे पहले अपन बात करते हैं दूध की। तो ये 1800 से लेकर 2500 लीटर तक दूध देती है। अब सर एक दिन में देती है क्या, नहीं, पर ब्यात। पर ब्यात का मतलब होता है मतलब कि जब एक बार गाय बछड़ा देती हैं तब से लेकर और तब तक वो दूध देना बंद नहीं करती ना, तब तक लगभग अनुमान लगाया गया है कि ये जो गाय है ये 1800 से लेकर 2500 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती हैं। फिर अपन बात करते हैं वसा। अब वसा गायों के अंदर कम पाई जाती है जबकि भैंसों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए अपन कहते हैं कि गायों के दूध की फैट कम आती है, मतलब कि गायों का दूध सस्ता जाता है और वहीं पे भैंसों का दूध महंगा जाता है। लेकिन घी की अगर अपन बात करें तो वो उल्टा होता है, गायों का घी महंगा जाता है और भैंसों का घी सस्ता जाता है। फिर अपन बात करते हैं लेक्टोज। लेक्टोज की 5% मात्रा होती है। वसा इसके अंदर 4 से 4.5 से लेकर 6% वसा होती हैं। फिर अपन बात करते हैं प्रथम ब्यात की, कि जब ये बछड़ी होती है तो बछड़ी कितने सालों बाद में ब्याती है, मतलब कि कितने दिनों बाद में वो बच्चा देने लायक हो जाती है। तो इसका प्रथम ब्यात होता है 37 से 48 महीने, मतलब 37वें महीने से लेकर 48वें महीने के बीच में ये बछड़ा देने योग्य हो जाती हैं। ब्यात अंतराल की बात करें तो 450 से 580 दिन। ब्यात अंतराल का मतलब समझ गए भाई, एक बार बछड़ा दे दी उसके बाद में दोबारा जो बछड़ा देती है दूध देना छोड़, जैसे मान लो थोड़े दिन दूध देगी उसके बाद में वो वापस जब ब्याएगी तो इसका जो अंतराल होगा ना वो होगा 430 से लेके 580 दिनों का। फिर नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं गिर गाय की। अब देखो गिर गाय की फोटो देखते अपने को पता चल रहा है कि सर इसको तो अपन रेंडी गाय भी बोलते हैं, है इसको अजमेरी भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। देखो इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी उत्पत्ति हुई थी काठियावाड़ गुजरात का गिर जंगल। अब काठियावाड़ गुजरात के अंदर जो जंगल है उनका नाम है गिर जंगल और उसी के आधार पर इस गाय को कहा जाता है गिर गाय। इसके अन्य नाम है काठियावाड़, काठियावाड़ी, मतलब काठियावाड़ में है इसकी उत्पत्ति हुई है तो इसको काठियावाड़ी भी बोलते हैं। गिर के जंगलों में भी तो इसको गिर गाय भी बोलते हैं, अजमेरी भी बोलते हैं, देसनी भी बोलते हैं, सूरती भी बोलते हैं, सौरभ भी बोलते हैं, रेंडी भी बोलते हैं और बदावरी भी बोलते हैं।
अब इसकी वितरण की बात करें तो इसके वितरण है अपने राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में तो है ही जहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर अपन को अपने पशु परिचर के अंदर अब राजस्थान की भर्ती है तो अपने को ये पूछ सकता है कि रेंडी गाय, भदावरी गाय या गिर गाय किन किन जिलों के अंदर मुख्य रूप से देखी जाती हैं। तो देखो सबसे पहले आएगा अजमेर। अजमेर के आसपास के जो जिले हैं उनके अंदर ये रेंडी गाय देखने को बहुतायत रूप से मिलती है अपने को। अजमेर हो गया, केकड़ी हो गया, ब्यावर हो गया। अब ये केकड़ी और ब्यावर दोनों अजमेर से अलग होकर बने, तो अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इनके जो आसपास में जो जिले हैं उनके अंदर ये गाय पाई जाती हैं। फिर अब बात करते हैं इसी गिर गाय की विशेषताओं की। तो इसके कान पत्ती की तरह वो लटके हुए होते हैं। अब देखो इसके कानों को, इसके कान क्या है, पत्ती की तरह लटके हुए हैं। इसका सिर चौड़ा होता है डिस्क के समान, है ना, ऊपर से चौड़ा होता है इसका सिर। जैसे अपन कोई चौगट होती है ना, उसके ऊपर अपन कोई मटके वगैरह ठहरा सके, वैसे इसका सिर ऊपर से क्या होता है, चौड़ा होता है। और इसके जो सींग होते हैं ना वो अर्धचंद्राकार होते हैं, अर्धचंद्राकार और हल्के से घुमावदार होते हैं। और ये गाय जो है ये गोमांस उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। यही गाय रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। मतलब किसी की अगर मान लो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, कोई जल्दी बीमार हो जाता है, तो अगर इसको रेंडी गाय का दूध पिलाया जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, बढ़ती है, यानी वो जल्दी से बीमार नहीं हो पाता वो व्यक्ति। साहिवाल के बाद में दुग्ध उत्पादन में दूसरी महत्वपूर्ण, मतलब कि जो साहिवाल गाय अभी अपन ने पढ़ी थी 1800 से लेकर 2500 किलो दूध देती थी, लीटर दूध देती थी वो गाय। उसके बाद में अच्छी नस्ल कौन सी है, वो है गिर नस्ल है। और इसके पहली बार ब्याने की जो उम्र है वो है 45 से लेके 54 महीने। फिर इसके गिर गाय का जो प्रजनन स्थल है वह है अपने झालावाड़ जिले के अंदर, है ना। और एक इसका प्रजनन स्थल अपने अजमेर के अंदर भी है, एक है झालावाड़ के अंदर जो महत्वपूर्ण है, यही आपको पूछा जाएगा। फिर अपन बात करते हैं गिर गाय की उपयोगिता की। तो दुग्ध उत्पादन होता है इसका 1500 से लेके 1800 लीटर पर ब्यात का। साहिवाल का कितना था, 1800 से लेके 2500 लीटर था। लेकिन उसी जगह गिर गाय का कितना है, 1500 से लेके 1800 लीटर पर ब्यात। वसा, साहिवाल गाय की वसा थी 4.5 से लेके 6 तक, लेकिन गिर गाय की वसा जो होती है वो होती है 4.5। प्रथम ब्यात की अगर अपन बात करें तो 45 से 54 महीने के अंदर ये ब्याती है। ब्यात का जो अंतराल होता है वो होता है 515 दिन से 600 दिन के बीच में। फिर अपन बात करते हैं दुधारू नस्ल में एक नस्ल आती है, उसको नाम दिया गया है रेड सिंधी, या रेड का मतलब लाल, लाल सिंधी भी अपन बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं अपन रेड सिंधी। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है कराची और हैदराबाद। अब कराची कहाँ पे, पाकिस्तान में, है ना। इसके अन्य नाम है लाल, कराची और माही। फिर अपन बात करते हैं राठी नस्ल की। अब देखो राठी की फोटो देखते पता चल रहा है कि सर इसके ऊपर तो धब्बे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, इसके ऊपर धब्बे क्यों हैं, क्योंकि ये त्रिसंकरण के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हुई है अपने राजस्थान के श्री गंगानगर और बीकानेर जिलों में। तो ये मिश्रित रूप से एक है इसकी नस्ल, राठी नस्ल। जैसे गधे को और घोड़े का मिश्रण करके क्या बनाया, खच्चर बनाया गया, वैसे ही त्रिसंकरण करके, यानी कि 3 गायों का मिला करके राठी गाय की उत्पत्ति हुई है। साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी, इन तीनों को मिला करके। मरुस्थल के लिए अच्छी नस्ल पहुंच सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहते हैं। इसके सींग क्या होते हैं, तीखे से होते हैं, है ना, इतने गोल नहीं होते। होते तो उसकी रेंडी गाय जो अभी मैंने बताई थी, गिर गाय जिसे अपन बोलते हैं, उसके जैसे होते हैं इसके सींग समान लगभग, लेकिन ये अर्धचंद्राकार नहीं होते, ये हल्के से ही मुड़े हुए रहते हैं बस। इसका रंग होता है सफ़ेद, धूसर या भूरे रंग के, इसके ऊपर धब्बे होते हैं, मतलब धब्बे वाली गाय उसको राठी गाय बोलते हैं। त्रिसंकरण यानी साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी का मिश्रण है।